नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको देखने वाले हैं दोस्तों, हिंदी के लिए आपका जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड, चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम जो आपको बताने वाले हैं, अगर दोस्तों आप ये सारे कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों नहीं छोड़ कर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग का दोस्तों अभी एग्जाम आज ही है, बहुत लोग का कल होगा, बहुत लोग का परसों होगा। चूँकि दोस्तों आपको पता है आपका एग्जाम 18 से लेकर 24 तक है, इसलिए और ये जो है आपके स्कूल पर डिपेंड करता है दोस्तों कि वे लोग कब लेंगे। तो ये 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो अगर आपका एग्जाम कल है, परसों है, नरसों है, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके लिए आंसर की लेकर आया हूँ। मैं जो भी बताऊँगा दोस्तों, सारे के सारे आपके जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। उससे पहले दोस्तों हम आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल ऑप्शन को ऑन करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, ताकि वे भी दोस्तों इसका लाभ उठा सके। और दोस्तों अगर आपका ये सब PDF चाहिए, या मॉर्निंग असेंबली PDF, या जो मंथली रियल होता है, सारी चीज़ का मैं PDF भी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा। और दोस्तों इसका PDF या किसी भी तरह का PDF आप लोग वहाँ से जाकर ले सकते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए। तो आज का आपका पहला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि प्रातःकाल होने पर बालक जो है रुपये पसंद को कौन जगाता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा, गुलाब। क्या दोस्तों? गुलाब। अगला सवाल है, बोल रहा है कि डारद्रुम चटकरी है, इस कविता के पंक्ति में निहित रस का नाम लिखें। तो इसका हो जाएगा दोस्तों वात्सल्य रस। क्या दोस्तों? वात्सल्य रस इसका जो है सही जवाब आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आपका अगला सवाल है, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। देव की कविता की फटीक का अर्थ क्या है दोस्तों? तो फटीक का अर्थ होता है दोस्तों सफ्टिक, यानी दोस्तों एक तरह का सफ़ेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर। क्या दोस्तों? पारदर्शी पत्थर। अगला सवाल है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है? कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है? तो उसको दोस्तों चांदी के समान लग रहे थे। कैसे लग रहे थे दोस्तों? चांदी के समान लग रहे थे। अगला सवाल दोस्तों, पानी नुपुर मंजू बजे में कृष्ण का कैसा वर्णन है? तो सही जवाब है दोस्तों सामंती वैभव का। क्या ऐसा दोस्तों? सामंती वैभव का जो है। अगला सवाल है दोस्तों, राधा में कौन से फूल सुगंध मिली है? तो सही जवाब है दोस्तों मलिका। क्या दोस्तों? मलिका जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, बोल रहा है बालक रूपी पसंद की नज़र कौन उतार रही है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों कंजकली। कौन दोस्तों? कंजकली इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बालक रूपी पसंद के शरीर पर कौन झबला है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 4। इस तरह से आपका सही जवाब दोस्तों फूलों का झबला। क्या दोस्तों? फूलों का झबला इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। बताया जा रहा है दोस्तों कि कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? तो आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें आपका चौथा जो है सही जवाब आ जाएगा, यानी दोस्तों वस्त्र आभूषण से युक्त होकर। कैसे दोस्तों? वस्त्र आभूषण से युक्त होकर। आपका अगला सवाल है दोस्तों, कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? राजसी, वैरागी, सामाजिक, पारिवारिक। तो सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि दोस्तों राजशाही। दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम में आप पूछेगा नहीं। मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप लोग करना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने एग्जाम में ऑल क्वेश्चन को दोस्तों कवर करके आएंगे, अटैच करके आएंगे दोस्तों। चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोले जा रहा है कि उत्साह कवि के जो है कविता के कवि कौन है? तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल है दोस्तों, उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? तो आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों बादल को। क्या दोस्तों? बादल को, यानी कि चौथा सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, उत्साह कविता में कवि ने बादल की शुरुआत किससे की है? तो आपका जवाब आ जाएगा ग दोस्तों कवि से। किसे दोस्तों? कवि से। अगला सवाल है दोस्तों, कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहे हैं? तो आपका दोस्तों आ जाएगा गर्जन के साथ। क्या दोस्तों? गर्जन के साथ। साथ ही साथ दोस्तों अगला है, उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही जवाब दोस्तों आपका आ जाएगा आकाश। क्या दोस्तों? आकाश आ जाएगा। चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होता है दोस्तों, वो जो है उनके स्कूल पर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा दोस्तों, मैं आपके लिए सब्जेक्टिव भी लेकर आ जाऊँगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए कि कविता के अनुसार फसल जो है दोस्तों किसका रूपांतर है? तो आपका सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ दोस्तों, यानी कि सूरज की किरणों का। किसका दोस्तों? सूरज की किरणों का। अगला सवाल है, फसल किसका गुणधर्म है दोस्तों? तो मिट्टी का। किसका दोस्तों? मिट्टी का है, इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है दोस्तों? तो हवा की थिरकन का। किसका दोस्तों? हवा की थिरकन का।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोल रहा है दोस्तों, गोपियों जो है किसके प्रेम में आसक्त हो गई? तो सही जवाब है दोस्तों कृष्णा प्रेम में। किसका दोस्तों? कृष्ण प्रेम में। अगला है दोस्तों, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? तो जवाब आ जाएगा दोस्तों प्रेम की। कैसे दोस्तों? प्रेम की। अगला है दोस्तों, कवि ने के अनुसार गोपिया का स्वभाव कैसा है दोस्तों? तो भोला था। कैसा था दोस्तों? भोला था। अगला सवाल है, गोपिया को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो मथुरा। क्या दोस्तों? मथुरा सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, कृष्ण का रोग संदेश लेकर कौन आए थे दोस्तों? तो उद्भव आए थे। कौन दोस्तों? उद्भव। अगला है दोस्तों, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपिया ने स्वयं से की है दोस्तों? तो हारिल की। किसको दोस्तों? हारिल की। आप लोग याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिए आप लोग, शिव धनुष कैसे टूट गया दोस्तों? तो ये केवल छूने से मात्र से। कैसे दोस्तों? छूने से जो है दोस्तों वह केवल टूट गया था। अगला है, राम और लक्ष्मण सीता जी ने स्वयं क्यों किस मुनि से आए थे दोस्तों? तो आपका आ जाएगा विश्वामित्र दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे इस साइड में ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, अरे सॉरी सब्जेक्टिव भी है, तो आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको भी दोस्तों आपको करवा दूंगा। अगला, राम का संबंध किस वंश से है दोस्तों? तो सूर्यवंश से। अगला है दोस्तों, क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है दोस्तों? तो परशुराम। क्या दोस्तों? परशुराम सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है दोस्तों? तो अनुप्रास। क्या दोस्तों? अनुप्रास। अगला है दोस्तों, सूरवीर को अपनी वीरता खाली स्थान में प्रदर्शित करनी चाहिए। जवाब आ जाएगा दोस्तों युद्ध भूमि में। किसको दोस्तों? युद्ध भूमि में। अगला है दोस्तों, तुम तो कालू हाक जनु लावा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो आपका है उत्प्रेक्षा। क्या दोस्तों? उत्प्रेक्षा इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है साथियों आपके लिए, बोल रहा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है दोस्तों? तो आपका है वीर रस का। क्या? वीर रस का। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिरिराज मथुरा का जन्म हुआ कब हुआ दोस्तों? तो सन 1918 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, कवि छाया छूने से क्या मना करता है? तो सही जवाब है दोस्तों, इससे मन को दोस्तों दूना दुख होता है। अगला है दोस्तों, चांदनी किसका प्रतीक है दोस्तों? तो सुख की घड़ी का। किसका दोस्तों? सुख की जो है वो घड़ी का प्रतीक है। साथ ही साथ दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है, छाया से कवि का क्या आशय है दोस्तों? तो अतीत की स्मृतियाँ का। किसको दोस्तों? अतीत की स्मृतियाँ का। अगला है, सुरंग सुविधा से कवि का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो खुशनुमा यादें। क्या दोस्तों? खुशनुमा यादें। अगला है, यामिनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो उसका अर्थ होता है निशा। क्या दोस्तों? निशा उसका अर्थ होता है। अगला, कविता में मृत गीत किससे कहा गया है दोस्तों? तो प्रभुता को कहा गया है। अगला है दोस्तों, शारदा रात किसका प्रतीक है दोस्तों? तो खुशियाँ का है। क्या है दोस्तों? खुशियाँ का। अगला दोस्तों, रसवंशज जिनको जीवन ने किन दिशों का प्रतीक है दोस्तों? तो वो है सुहाने का। क्या दोस्तों? सुहाने का। अगला प्रश्न आपके लिए है, रेगिस्तान को रेत पर सूर्य की किरणें से पड़ने से पानी होने से आभास को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं मृग तृष्ण। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है, क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोले जा रहा है कि कन्यादान कविता के कवि कौन है दोस्तों? तो आपका है ऋतुराज। क्या है? ऋतुराज। अगला प्रश्न है, कविता में लड़की के सयानी न होने का आशय है। क्या आशय है? तो दुनियादारी को ना समझना। क्या? दुनियादारी को ना समझना। आगे है, आग का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो उसका जो है रोटी सेकने के लिए। आपका ऑप्शन दिया गया है, स्वयं जलने के लिए, दूसरों को जलाने का तो नहीं, रोटी सेकने के लिए। अगला है, देखिएगा, बोले जा रहा है कि नारियों का बंधन किसे बताया गया है? तो बताया गया वस्त्र तथा आभूषण को। अगला प्रश्न है आपके लिए, दुख बाचना से क्या अभिप्राय है? तो दुख उसको गहराई से अनुभव करना। जी हाँ। अगला है, लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य है कमजोर मत बनाना। क्या चीज? कमजोर मत बनाना। अगला प्रश्न है, ऋतुराज का जन्म कब हुआ? तो 1940 ईस्वी में उनका जन्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बस आपको ये सारे को कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने एग्जाम में ऑल क्वेश्चन को दोस्तों टच करके आएंगे, बना कर आएंगे। और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ सारा चीज़, मॉडल असेंबली कंटेंट, मंथली डेली क्वेश्चन पीडीएफ सारा चीज़ मिल जाएगा दोस्तों। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, क्या है? ध्यान दीजिएगा। बचपन में लेखक किसका तिलक लगाता था दोस्तों? तो भभूत का। किसका दोस्तों? भभूत का। अगला है, भभूत लगाने से लेखक का क्या बन जाते थे दोस्तों? तो बम भोला। क्या? बम भोला बन जाते। अगला, चिरौगी करना का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है विनती करना। क्या करना? विनती करना। अगला, बुढ़ा बेमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया करते थे? तो मूसन तिवारी को। किसको दोस्तों? मूसन तिवारी को। अब कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद है। अगला प्रश्न है, अमोला किससे कहा जाता है? तो आम का उगता हुआ पौधा का। किसको? आम का उगता हुआ पौधा को। अगला, माँ ने भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया? तो पीसी हुई हल्दी लगाए थे। क्या लगाए थे? पीसी हुई हल्दी। अगला, भोलेनाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं? तो खेल के साथियों को। किसके? खेल के साथियों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि जॉर्ज पंच की नाक पाठ के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर है। कौन है? कमलेश्वर है। अगला है, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था?
तो 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में। अगला, सभापति के नाक का हल ढूंढने के लिए किसको बुलाया? तो बुलाया था कलाकार को। किसको? कलाकार को। अगला, जॉर्ज पंचम की नाम जो है कहाँ लगी हुई थी? तो लगी हुई थी इंडिया गेट में। कहाँ? इंडिया गेट में। अगला, भारत में इंडिया गेट कहाँ है? तो आपके दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान देगा, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वे भी दोस्तों इसका आंसर की को करके और सारे क्वेश्चन को आराम से कवर कर सकते हैं। तो पहला सवाल आपके लिए फिर से दिया है, आगे देखने वाले हैं। साना साना का हाथ जोड़ा का क्या अर्थ है? तो उसका जो है अर्थ आप देख सकते हैं, साना साना जोड़ा का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। अगला प्रश्न आपके लिए, साना साना हाथ जोड़कर पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया है? तो गंगटोक का किया है। किसका दोस्तों? गंगटोक का। तो आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिए। अगला है, गंगटोक का अर्थ क्या है? तो पहाड़। क्या चीज? पहाड़। अगला प्रश्न आपके लिए, गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? तो फहराई जाती है दोस्तों आपका कौन सा अवसर में फहराई जाती है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा शोक के अवसर पर। किसको दोस्तों? शोक के अवसर पे। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताया जा रहा है कि लेखक के गंगटोक का किस शहर कहा गया है? तो मेहंत कस बादशाह की। किसका दोस्तों? मेहंत कस बादशाह की। अगला है देखिएगा, रहस्यमयी तारों को रात लेखिका के मन में क्या जगह रहती रही थी? तो सम्मोहन। क्या दोस्तों? सम्मोहन इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला, प्राकृतिक जल संचय की आवश्यकता व्यवस्थित किस प्रकार करती है? तो सभी कथन सही आप लोग पढ़ लीजिएगा। सर्दियों में पर्वत बर्फ होता है, गर्मियों में वह बर्फ पिघलने लगता है। अगला, गंगटोक का नगर किस राज्य की राजधानी है? तो सिक्किम की है। कहाँ की है दोस्तों? सिक्किम की है, आप लोग याद रखिएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कंचनजंगा पर्वत किस पर्वत की चोटी का नाम है दोस्तों? तो हिमालय पर्वत की चोटी को। अगला है, जितने नरगों की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो दलाई लामा की। अगला है, ध्यान दीजिए आप लोग, बोले जा रहे कि कवि लोंगस्टॉक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी? तो आपका आ जाएगा दोस्तों गाइड की। किसकी दोस्तों? गाइड की। अगला है, मशगूल शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो व्यस्त। क्या? व्यस्त इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके लिए, जिन वाक्य में कर्ता और कार्य उपस्थित हुआ कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? तो आपकी हो जाती है सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया, याद रखिएगा। अगला है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है कौन सी क्रिया है? तो वो भी आपका दोस्तों एक सकर्मक क्रिया है। कैसा है? एक आपके लिए सकर्मक क्रिया है। अगला, किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद क्या है दोस्तों? जोत रहा है। जी हाँ, आपके हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो रमेश हंस रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ में हंसना बोलना कोई क्रिया का बोध होता है, वही दोस्तों आपका जो है क्या आते हैं? अकर्मक आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अंबर का एक अर्थ होता है जो वस्त्र, और दूसरा क्या? आकाश। क्या दोस्तों? आकाश। अगला है दोस्तों, निम्न में से श्वेत का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो श्याम। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द समुच बोध का अवयव है? तो अथवा। क्या दोस्तों? अथवा इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला दिया कि पता नहीं हुआ चला गया, सही वेब का चुन करने। तो इसका दोस्तों कब आ जाएगा? क्या दोस्तों? कब आ जाएगा। अगला, शिक्षक चाहते हैं कि उन विद्यार्थियों का अलग बने, या कौन सा वाक्य है दोस्तों? तो मिश्र वाक्य। अगला, प्रतिदिन कौन सा समास है दोस्तों? तो अवयवी समास है। अगला है दोस्तों, निम्न में से बहुविकल्पीय समास कौन सा है दोस्तों? तो लंबोदर। अगला, पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, या कौन सा वाक्य है दोस्तों? तो आपका कर्तव्य वाक्य है। अगला है दोस्तों, सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी दोस्तों कंप्लीट वीडियो आपके लिए ला दूंगा। मेरे पास दोस्तों अवेलेबल है आपके लिए क्वेश्चन। अगला है, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी दोस्तों? जहरबाद से। अगला है दोस्तों, विधान का अर्थ क्या होता है? तो नियम। क्या दोस्तों? नियम जो है इसका सही अर्थ होता है। अगला दोस्तों, यहाँ पे दिया गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि गोपिया का दशा किस पक्षी से? तो हारिल से। अगला, यह आनंद मंद किसको कराया तो दोस्तों? कृष्ण को। यही था दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों हमने आपके लिए सारे का सारे कराने का प्रयास किया। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद हो तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस जितने सारे वीडियो है ना अपलोड करूँगा, सारे वीडियो को आपको देखना है, और दोस्तों आपके दोस्तों तक भी इसे शेयर कर देना है, अपने व्हाट्सअप स्टेटस में भी लगाना है दोस्तों, ताकि वे भी लाभ उठा सके दोस्तों। मैं जो आपको आंसर की बता रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे आपके एग्जाम हॉल में दोस्तों एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको जो बताया सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे आपका मंथली रेल, मॉर्निंग असेंबली कंटेंट, फाइनल ईयर्स एग्जाम और दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम सारा हो जाता है। तो साथ ही साथ इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल डाल दिया, वहाँ से इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।